हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया चीज़ दिखाते। तो नया चीज़ मैं ये है मेरे आज के ब्लॉग में कि आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। उसमें डालूँगी बथुआ, जो मैंने अच्छे से इसको काटना स्टार्ट कर दिया। सुबह सुबह उठी, मैंने कहा पहले बथुआ को काट के रख दूँगी, फिर इसकी धुलाई करूँगी, फिर थोड़ा सा हल्का सा हींग डाल के पहले कुकर में रख दूँगी बनने के लिए। फिर इसकी बाद में प्रोसेसिंग है जो क्या बोलते हैं उसको, फ्राई वगैरह बाद में किया जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया। होता है ना कि आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, तो बस मैंने कहा आया है बथुआ तो थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा सब्ज़ी तो सबके लिए हो नहीं पाएगी, तो फ़िलहाल तो मैं बथुए की सब्ज़ी ही के बजाय बना लेती हूँ दाल में डालकर। आप पालक भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने बथुए को काटने के बाद जो कचड़ा बचा था उसको ले गई बाहर फेंकी। उसके बाद देखिए बैठ गई हूँ पीछे का दरवाज़ा खोल के। यहाँ पर बहुत ही अच्छा धूप लगता है जब हल्की हल्की ठंडी शुरू होती है, तो मैं ज़्यादातर यहीं पे बैठती हूँ। तो आजकल 4-5 दिन से बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ धूप हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मैं बैठ गई हूँ, उड़द की दाल है, उसको थोड़ा-सा देख लेती हूँ कहीं कंकड़ तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ है तो नहीं। जो भी थोड़े बहुत छोटे बहुत कचड़े होंगे उनको भी निकाल के साफ़ कर दूँगी। तो मैं ज़्यादातर जब समय रहता है तो मैं एक दिन पहले ही सब मतलब चावल हुआ या तो दाल हुआ उसकी जल्दी से मतलब बीन के साफ़ करके रखती हूँ, ताकि सुबह ये सब का झंझट ना रहे। लेकिन मैंने अचानक प्लान बनाया शाम को कि चलो इस तरीके से बनाएँगे, तो इसलिए देखिए इस तरीके से बैठ के आराम से बीन के साफ़ कर लूँगी। फिर इसको आराम से कुकर में डाल के बनाऊँगी। तो लगभग तो मैंने देख लिया, कुछ ज़्यादा नहीं निकला, 1 ही 2 चीज़ ऐसी थी जो निकली है, बाकी तो सब सही है। तो लेके चलूँगी, अब इसको आराम से धुल-धाल के बनाया जाएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सफ़ाई कर ली। करने के बाद अब उठती हूँ, चलती हूँ, आराम से जो है बनाती हूँ, किचन में पहुँचती हूँ। देखिए किचन में आ गई और मैंने बथुए की दाल को चढ़ा दिया था उड़द की दाल में। थोड़ा-सा इसमें भूल गई थी हींग डालना, थोड़ा-सा ऊपर से हींग डाल दूँगी, फिर फ्राई करने में भी थोड़ी-सी डालूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हींग को डाला, फिर से इंडक्शन को ऑन किया और रख दिया। उसके बाद थोड़े से रह गए थे घर के कपड़े जो मैं 1 दिन पहले ही भिगा के रख दी थी उसको धुलने के लिए। तो ये देखिए मेरा स्वेटर है, मेरे हस्बैंड का स्वेटर है, तो मैंने इसको थोड़ा-सा गर्म पानी में करके भिगा के रख दिया था। तो ये देखिए उसको भी अच्छे से, धूप है ना तो सुबह-सुबह ही धुल के कर दूँगी, रख मतलब डाल दूँगी छत पे, तो अच्छे से सूख जाएगा, पूरा दिन का धूप भी लग जाएगा। इस तरीके से फिर मैं जल्दी-जल्दी करके कपड़े को अच्छे से धुल के डाल दूँगी। ज़्यादा कपड़े को नहीं मैं मतलब भिगोई थी, भी और भी कपड़े धुलने, मैंने कहा पहले 2 जो ज़रूरी है स्वेटर धुलना, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बाहर भी जाना था। तो मैंने ऐसा होता है ना कि एक जैसे मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करती हूँ। मैं मतलब ये काम इतने से बजे, ये काम इतनी बजे, ऐसे करके करती हूँ, तो ज़्यादा मुझको ही सही रहता है। ज़्यादा मुझे फिर परेशानी नहीं होती काम करने में और समय पे सारे काम हो जाते हैं। मैं कोई भी काम आज से नहीं, बहुत पहले से ही टाइम टेबल के हिसाब से करती हूँ। एक मतलब समय का होता है ना, शेड्यूल बना के चलती हूँ, कितने बजे मुझे ये काम, ऐसे इधर-उधर। मैं किचन का भी काम करती जाती हूँ, साथ में बर्तन, झाड़ू, पोछा, जो भी मुझे जैसे मिल जाता है, जो मुझे पहले दिख जाता है, मैं वो काम ऐसे करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से लगभग मैं जो है बीच-बीच में किचन में भी जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ क्या काम है। मतलब कभी ये लगता है ना, कभी सब्ज़ी रख दिया बनने के लिए, कुछ भी रख दिया बनने के लिए, तो तभी तक मतलब सीटी नहीं बोली है तो सब्ज़ी है, देख लेती हूँ कहीं ज़्यादा मतलब गड़बड़ ना हो जाए, जल जाए। कभी-कभी मुझसे ऐसा हो भी जाता है, तो फिर बस यही होता है कि मैं दिन भर मोबाइल इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस तरीके से करके सारे कामों को भी मैं कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए कितनी अच्छी धूप हमारे यहाँ निकली हुई, बहुत ही अच्छा आजकल धूप बहुत ही अच्छा आ रहा है, काम करने बहुत मन लग रहा है। जैसे धूप वगैरह बढ़िया रहती है ना, तो ये होता है काम भी अच्छे से जल्दी-जल्दी हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आई और अपने हस्बैंड का बताई थी ना, 2 ही मैं कपड़े को धुलने के लिए भिगाई थी। तो देखिए इस तरीके से करके धूप में डाल दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा। उसके बीच-बीच में कपड़े को पलटती भी रहूँगी, इधर से धूप जल्दी चला जाता है तो जिधर-जिधर जाएगा उस दूसरी तरफ धूप करके कपड़े को भी डालती रहूँगी। उसके बाद देखिए आ गई किचन में, क्योंकि किचन में भी थोड़ा-सा मेरा काम रह गया था। तो ये देखिए इस तरीके से किचन में भी आ गई, किचन का भी काम करना रहता है। मैं बर्तन हो गए, झाड़ू हो गए, पोछा हो गए और थोड़े से कपड़े थे, वो भी अच्छे से मतलब मैंने धुल लिया है। अब बस रह गया है किचन का थोड़ा-सा काम, उसको भी कर लूँगी। तो मतलब क्या बोलते हैं, सुबह से लेके 10 बजे तक का काम मेरा फिट हो जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैं इस समय चाय को बना रही हूँ, बस चाय बनने ही वाली है। चाय छन्नी और गिलास मेरी जो है रख ली हूँ। बीच-बीच में सीटी भी देखती जाती हूँ कुकर की, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मतलब ना लग पाए, टाइम लग जाए। इसलिए मैं जब भर किचन में रहती हूँ, मैं अपना कुकर में भी ध्यान देती रहती हूँ। बच्चे हैं, उनको तो कमरे में नहीं आना रहता, वो लोग साइड से कुछ ना कुछ ऐसे ही
बोलते रहते हैं, उनको भी कुछ बताना, कुछ समझाना, कुछ पूछते रहते हैं क्या बनना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने ही मन का बना लूँ, उन लोगों को ना अच्छा लगे तो भी दिक्कत रहती है। बच्चे हमारे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं चाय का, बस चाय हमारी उबल जाए, थोड़ा-सा अच्छे से पक जाती है चाय तो पीने में मस्त लगता है। मैं आप लोगों को जब से मुझे लोग देख रहे हैं या जो भी मुझको जानते हैं, उनको पता है मैं चाय के लिए कितनी ज़्यादा सोचती हूँ, कितना उस पे मैं विचार करती हूँ। मुझे चाय का बहुत ज़्यादा रहता है, मैं कोई भी काम थोड़ा-सा हड़बड़ी में कर लेती हूँ, लेकिन चाय के लिए मैं एकदम क्या बोलते हैं उसको, मैं एकदम आराम से ही चाय को पीती भी हूँ, चाय को आराम से ही मैं बनाती हूँ, हर एक चीज़ में सब में जल्दीबाज़ी कर सकती हूँ, लेकिन चाय पीने में जल्दीबाज़ी मैं कभी नहीं करती। तो बात करते-करते बच्चों से मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। अब चलूँगी इत्मीनान से चाय पीऊँगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर जो काम होंगे उनको करूँगी, क्योंकि लगभग मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, बस थोड़ा-सा रह गया है। देखिए बच्चे को चाय दिया, फिर अपने लिए भी चाय छानूँगी, क्योंकि कब से मेरा बच्चा खड़ा था, इनको पीना थी चाय, तो ये देखिए उनको भी निकाल के दे दी और अपने लिए भी ले ली। आराम से इत्मीनान से जो बचा है उसको रखूँगी, फिर पीऊँगी चाय। तो चाय है, फिर आगे का काम देखते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं आई किचन में और लगी झाड़ू लगाने, चाय वगैरह पी ली। अब ये होता है ना कि इतने-इतने काम हो गए, बस अब किचन विचन में थोड़ा-सा ऐसे जल्दी से झाड़ू लग जाए तो बढ़िया रहता है, क्योंकि काम करते-करते अस्त-व्यस्त तो होता ही रहता है। मैं अकेले तो किचन में काम करती नहीं, बच्चे भी आते-जाते रहते हैं, उनको भी कुछ बनाना रहता है, कुछ खाना रहता है, मैं कुछ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि सब मेरा ही इंतज़ार करें, मैं ही बनाऊँ। ये लोग बना ही लेते हैं लगभग कुछ ना कुछ, जो इन लोगों का मन कर जाता है बनाने के लिए। तो मैं हूँ तो काम करती गई, जो सामान जहाँ से उठाई रखती गई, लेकिन बच्चे हैं तो भला बना के खा लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद देखिए आई थोड़ा-सा पानी भरने के लिए। अ, ये किचन की बाल्टी है हमारी लाल कलर वाली, तो इसमें किचन का पानी हो गया था ख़त्म। फिर मैं यहाँ पर भी एक ड्रम भर के रख लेती हूँ, तो फिर देखिए यहाँ से भी भर के लेके चलूँगी, इसको किचन में रखना है। तो देखिए भगोने से उठा के मतलब पानी उसमें डालें, क्योंकि ड्रम पूरा भरा हुआ तो वो तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए देखिए इस तरीके से आराम से भर के ले जाऊँगी। किचन में रख दूँगी, नहीं यहाँ पर बार-बार दौड़-दौड़ के आना पड़ता है, फिर यहाँ से पानी ले-ले के जाना पड़ता है। ऐसा रहेगा ना तो साइड में रहेगा बढ़िया से, बच्चों को भी आराम रहेगा, मुझको भी काम में ही आराम रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से बाल्टी को भरा और लेके चलती हूँ किचन में, जा कर के रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मेरे आज के इस तरीके से काम मेरे हो रहे हैं लगभग। अभी होता है ना जल्दी-जल्दी निपट जाए तो भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो सब काम अगर टाइम टेबल से किया जाए, सबका मतलब एक समय शेड्यूल रहता है, तो दिक्कत नहीं होती काम करने में। हाँ, अचानक कहीं जाना पड़ जाए, कहीं से आना पड़ जाए, वो तो एक अलग बात हो जाती है भाई। तो लेकिन इस तरीके से देखिए मैं काम करती हूँ। खाना बन गया, सब लोगों ने खाना खा लिया, अब लास्ट में रह गई थी किचन की सफाई। तो बच्चों ने खाना खाया, हम लोगों ने सबने खाना-पीना खाने के बाद अब किचन की सफाई रह जाती है, तो मैंने कहा लास्ट में अब मैं इसको भी करके अब मतलब घर के सारे लगभग काम हो गए। तो ये देखिए किचन की इस तरीके से मैंने सफाई करना स्टार्ट किया, बर्तन वगैरह धुलने के बाद ये होता है ना किचन वगैरह सब साफ़ कर दो, सब अच्छे से करके कुछ देर के लिए किचन को अकेला छोड़ दो, वो भी सूख जाए बेचारा, उसमें भी सब लोगों को पूरा दिन, क्योंकि हम महिलाओं का ज़्यादातर समय, सभी महिलाओं का ज़्यादातर समय किचन में बीतता है। तो किचन वगैरह साफ़ रहता है कुछ दिन। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, किचन में काम वगैरह करने के बाद लास्ट में अपनी चाय बनाने के बाद मैं कुछ देर तक तो किचन में आती ही नहीं। हाँ, अगर ये ऐसा नहीं है कि नहीं आती, अगर काम है तो आना पड़ता है, आराम से सूख जाता है तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं काम जैसे ही मेरा खाना पीना वाला हो जाता है, मैं लगभग जल्दी से बर्तन को धुल के और किचन की साफ़ सफाई करके एकदम ये होता है ना फिट से एकदम फिट फाट हो जाती हूँ बढ़िया मस्त से। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जहाँ तक हो सका मैंने अपने किचन को भी साफ़ कर लिया, धुल-वुल के सब अब रख दूँगी आराम से सब कुछ अच्छे से, जहाँ तक मैं फिट। अब इधर सब करने के बाद थोड़ा-सा उस साइड भी जो है मेरे सारे इधर-उधर हुए हैं, जहाँ पे पानी गिर गया थोड़ा उसको भी झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। होता है ना किचन अगर साफ़ है तो मन लगता है सारे चीज़ का काम करने में। कोई भी अगर आ भी जाए तो ये होता है ना जल्दी उनको चाय बना के देना, ये करना वो करना, सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए काम करते-करते और मैं अब शाम का खाने का इंतज़ाम करने लगी। तो ये देखिए बैंगन और टमाटर का मैं बना रही हूँ बढ़िया मस्त चोखा, और ये देखिए धनिया अच्छे से काट ले रही हूँ, बैंगन टमाटर थोड़ा सा लहसुन, बस इसी का बना रही हूँ क्या कहते हैं चोखा। ये देखिए हमने आग में इसको अच्छे से मतलब भूंज लिया था टमाटर को और बैंगन को। तो अब इसका चोखा बनाऊंगी। इसके साथ बनाई है खिचड़ी, उड़द की खिचड़ी ही बनाई है मैंने, मतलब सुबह उड़द की दाल बनी और शाम को उड़द की खिचड़ी बनी, क्योंकि सबको लगा हल्का खाना खाना है, तो मैंने कहा चलिए आज खिचड़ी ही बना देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके जल्दी पहले चोखा बन जाएगा तो फिर खिचड़ी भी बन के तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, हमारी दीदियों का कमेंट आते हैं जो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है।
और मैं ये ब्लॉग अपनी दीदी लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारी दीदियाँ लोग बहुत ही दूर रहती हैं, तो उन तक मेरा वीडियो के माध्यम से वो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देखती हैं, उनके कमेंट आते हैं, तो बात तो नहीं हो पाती, लेकिन कमेंट के द्वारा हम सब लोग एक दूसरे का हाल जान लेते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से चोखा बन के तैयार हो गया है बढ़िया आराम से। इसमें आलू नहीं है, आलू तो आज के चोखे में नहीं है। टमाटर, बैगन, धनिया, लहसुन और हल्की सी मिर्च और तेल और नमक है। ये देखिए मैंने निकाली खिचड़ी और सबको देती हूँ खाने के लिए। आज मेरे बच्चे का थोड़ा सा पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो चावल खाता ही नहीं। आज उसको खाने की मजबूरी है। बस मैंने कहा एक लोगों के लिए क्या क्या बनेगा। अभी 4 बजे भी मैंने नाश्ता थोड़ा सा बनाया था, बस उसकी वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि इसको कितना खाना है कितना नहीं खाना, इसलिए इस तरीके से निकाल रही हूँ। शाम का भोजन की तैयारी के बाद सब लोग खा लेंगे, उसके बाद मेरा भी वीडियो हो जाएगा समाप्त। तो फ्रेंड आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जब तक रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और मेरे ब्लॉग को देखते रहें। अच्छी लगे तो भी देखें, ख़राब लगे तो भी देखें, मगर देखें ज़रूर। तो ये देखिए इस तरीके से मैं बनाई आज का ब्लॉग, आज का काम किया, आज के पूरे दिन का मैंने आज का मतलब एक दिन मेरा इस तरीके से बीता। रोज़ नया कुछ करने की कोशिश, रोज़ नया वीडियो बनाने, नया ब्लॉग बनाने की कोशिश जारी है। तो मैं डेली नहीं बनाती, कभी कभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ, डेली बनाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझको। तो इस तरीके से क्योंकि काम थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला मेरा रहता है, तो जब इत्मीनान रहता है तभी बनाती हूँ। उसके साथ बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, बाय फ्रेंड सबको।